मैं ना जाने किस उधेड़ बुन में अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ। ना जाने क्या हासिल करना चाह रहा हूँ तुमसे। ना जाने मैंने क्यों तुमसे इतनी सारी उम्मीदें पाल ली थी, वो भी इतने कम वक्त में, जबकि मैं ये बात जानता था कि मेरी सारी उम्मीदें टूटने वाली हैं और उनका कोई भविष्य नहीं है। वैसे भी मुझ जैसे आशिकों का भविष्य अधर में लटका होता है। मैं हमेशा एक ही बात से डरता था कि मैंने जिस किसी से प्यार किया वो मुझसे दूर चला गया, और इस बार भी शायद ऐसा ही हुआ। मैं तुमसे प्यार के साथ साथ बेइंतहा नफरत भी करने लग गया हूँ, और अब शायद जिंदगी भर करूंगा। अब शायद तुम इस जिंदगी में मुझसे कभी ना मिल पाओ, ना ही मुझे महसूस कर सकोगी अपने आसपास। मैंने अभी तक शायद सिर्फ मेरे प्यार को देखा था जो मैंने तुमसे बेइंतहा किया, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें कि तुम अब मेरी नफरत देखोगी। जब उस कैफे में हम दोनों उस दिन मिले थे और तुमने उस टेबल पर सॉरी लिखा था, तो मुझे लगा कि ये शायद इश्क वाली माफ़ी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है वो माफ़ी इश्क वाली नहीं, बल्कि एक ऐसा फ़र्ज़ था जिसे तुम अदा करना चाहती थी, और शायद उसकी ज़रूरत थी भी नहीं। माफ़ी तब मांगी जाती है जब रिश्ते में कुछ बचा हो, और अब हमारे रिश्ते में तिनके भर की भी गुंजाइश नहीं बची है। मुझे हर बार इस बात से कोफ्त होती है कि जब मुझे दुनिया के साथ जोड़कर देखा जाने लगता है। मैं यहाँ दुनिया से जुड़ने नहीं बल्कि अपनी दुनिया बनाने आया हूँ। रांझना में जब कुंदन ने जोया से कहा कि तुमसे प्यार करना मेरा टैलेंट था जोया, मैं शायद तुमसे भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता हूँ। शायद तुम्हारी बनाई हुई दुनिया में मेरी कोई अहमियत नहीं है, शायद कभी होगी भी नहीं। मैं इस बात को अपने दिल में बिठा चुका हूँ। यही सच है कि तुम मेरी नहीं हो, और अब शायद मैं इस बात के लिए कोशिश भी ना करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश नाराज़गी को दूर करने के लिए की जाती है। नफ़रत को चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन वो दूर नहीं की जा सकती। सुनो, मैं सारी कोशिशें आज के बाद से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल को बार बार तोड़ नहीं सकता। नहीं है मुझ में इतना हौसला। मैं पहले से ही अपनी ज़िंदगी में टूट कर बिखर चुका हूँ, और मैं शायद बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ तुमसे। तुम मेरे प्यार को कभी समझोगी नहीं, और अब इससे ज़्यादा समझाने की कुव्वत मुझ में है भी नहीं। उस दिन जब तुम मेरा कैफ़े में इंतज़ार कर रही थी, तब मुझे लगा शायद हम दोनों जल्द ही प्यार में पड़ जाएं, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर होते चले जा रहे हैं कि अब मेरा वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। वो चौको फज़ जिस पर तुमने अपने गुलाबी होठ लगाए थे, शायद मैं उसे दिल में लगाए फिरता रहूँगा उम्र भर। शायद किसी दिन मेरी किसी कहानी के नायक और नायिका ऐसे ही किसी कैफ़े में बैठकर चौको फज़ पी रहे होंगे, और अपने रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़कर दूर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। सुनो, वो झुमके जो मैंने तुम्हें दिए थे, उन्हें संभाल कर रखना, और हो सके तो उनको पहन कर जाना कहीं जहां मेरी मौजूदगी हो। लेकिन मुझसे बात मत करना, और ना ही मैं करूंगा। लेकिन एक बार नज़र भर कर देख लेना, शायद इसके बाद चैन से मर सकूं। तुमने उस दिन कई बार मेरे हाथों को छू लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तुम जानबूझकर कर रही थी या जाने किस वजह से। खैर सुनो, मैं तुम्हारे नए प्रेम को देखकर खुश हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ ये बात और है। मेरे हर किस्से में साहिर की मौजूदगी होती है। साहिर ने कहा था कभी, जब उनका दिल मेरी तरह ही टूट गया होगा। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैंने तुम्हें उस रात भी मिलने से पहले एक बात कही थी, शायद तुम्हें याद न हो। मैंने तुम्हें कहा था, जाना कल गुलाबी सूट पहन कर आना। पहले तो तुमने मना कर दिया, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम इश्क से गुलाबी सूट में थी। सुनो, ये सूट और किसी के पास मत पहनना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये सूट उस मुलाकात की खातिर संभाल कर रख लेना। तुम शायद जिस दिन लौटोगी, मैं शायद वहाँ ना रहूं,
सुनो जाना, अपना ख्याल रखना। अलविदा।